हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, पीछे हमने घूर्णन गति के भाग 4 में हमने बलाघूर्ण एवं जड़त्वाघूर्ण के बारे में जाना। बलाघूर्ण किसी वस्तु को घूर्णन गति कराने का प्रयास करता है, जड़त्वाघूर्ण घूर्णन गति का विरोध करता है। अब हम चलते हैं बल आघूर्ण एवं जड़त्वाघूर्ण में संबंध। क्या है हमारे पास? बल आघूर्ण को हमने किससे प्रदर्शित किया था? टॉ से। बल आघूर्ण को हमने जो प्रदर्शित किया था टॉ से, एवं जड़त्व आघूर्ण को हमने रिप्रेजेंट किया था आई से। बलाघूर्ण मूवमेंट ऑफ टॉ, बलाघूर्ण मीन्स टॉ और जड़त्वाघूर्ण माने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इनमें क्या चाहिए? संबंध। दोनों ही चीजों का संबंध घूर्णन गति से है, इसलिए इस चैप्टर में हम बलाघूर्ण और जड़त्वाघूर्ण पढ़ा। बलाघूर्ण किसी वस्तु को घुमाने का क्या करता है? प्रयास करता है, जबकि जड़त्वाघूर्ण उस वस्तु की घूर्णन गति का विरोध करता है। चलते अब इनमें संबंध। माना कि कोई वस्तु है, घूर्णन गति कर रही है। जब वह घूर्णन गति कर रही है तो प्रत्येक कण घूर्णन गति करेगा। उसका प्रत्येक कण अल्फा कोणीय त्वरण से घूर्णन गति कर रहा है। क्या कहा आपने? कोई वस्तु घूर्णन गति कर रही है तो उसका प्रत्येक कण अल्फा कोणीय त्वरण से घूर्णन गति करेगा। उसके सबके कोणीय त्वरण क्या होंगे? अल्फा ही होंगे। ठीक है। अब ने कहा, माना कि कोई पिंड अनेक कणों से मिलकर बना है। इन कणों के द्रव्यमान m1, m2, m3, m4 आदि है। पिंड जो है, माना कि कोई पिंड अनेक कणों से मिलकर बना है। ठीक है। जिनके द्रव्यमान क्रमशः क्या क्या कहे हमने? m1, m2, m3 एंड सो ऑन। घूर्णन अक्ष से इनकी दूरियां क्रमशः r1, r2, r3 एंड सो ऑन। सभी कणों का कोणीय त्वरण अल्फा है। क्यों है कोणीय त्वरण अल्फा? सोचने वाली बात है। जब पिंड घूमेगा तो सभी कण एक समान चाल से ही क्या होंगे? एक समान कोणीय चाल से घूर्णन गति करेंगे, तो उनका कोणीय त्वरण भी क्या होगा? 1 सा होगा। इन सभी कणों का कोणीय त्वरण क्या है? अल्फा है। चाहे कोई सा कण हो, सबका कोणीय त्वरण क्या होगा? अल्फा होगा। क्योंकि जब वस्तु घूर्णन गति करती है तो उसके सभी कण वृत्तीय गति करते हैं अक्ष के पहिता, तो उनके जो कोण होंगे वो सब पर क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है। कण 1 का रेखीय त्वरण क्या होगा? रेखीय त्वरण। सोचने वाली बात है। A1 बराबर R इंटू अल्फा। जब हमें त्वरण मालूम है तो हम निश्चित ही तौर पर इसका बल प्राप्त कर सकते हैं। कण 1 पर लगने वाला बल, कण 1 पर आरोपित बल
कितना होगा आरोपित बल, F1 बराबर M1 वैल्यू R1 इंटू एल्फा। इतना बल एक कण पर आरोपित है जिसकी घूर्णन अक्ष से दूरी कितनी है R1। तो कण एक का बल आघूर्ण हमें क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। कण एक का आरोपित बल आघूर्ण टॉ क्या होगा, बल आघूर्ण टॉ1 बराबर F1 इंटू, परिभाषा याद करो बेटा, बल आघूर्ण किसी वस्तु पर आरोपित बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से दूरी। अब कण है, कण पे आरोपित बल F है, उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी R है, तो बल आघूर्ण टॉ बराबर F इंटू R। रख दे, टॉ1 बराबर क्या हो गया, M1 R1 स्क्वायर इंटू अल्फा। इसी प्रकार अन्य कणों पर आरोपित बल आघूर्ण क्या क्या होंगे, बल आघूर्ण सोचने वाली बात है। दूसरे कण पर क्या होगा, M2 R2 स्क्वायर अल्फा। तीसरे कण पर क्या होगा, M3 R3 स्क्वायर अल्फा। चौथे कण पर क्या होगा, टॉ4 बराबर M4 R4 स्क्वायर अल्फा एंड सो ऑन। इस प्रकार एक क्रम क्या होता जाएगा, चलता जाएगा। पूरे पिंड पर कुल बल आघूर्ण कितना होगा, इसको निकालें। संपूर्ण पिंड पर आरोपित बल आघूर्ण क्या होगा, संपूर्ण पिंड पर आरोपित टॉ बराबर टॉ1 प्लस टॉ2 प्लस टॉ3 एंड सो ऑन। इस तरह से क्यों होगा बल आघूर्ण, इतना क्यों होगा, सोचने वाली बात है। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। कोई वस्तु जब घूम रही है, बल आघूर्ण एक अक्षीय सदिश है, अक्ष के अनुदिश होती वस्तु इस तरह से घूम रही है, बल आघूर्ण कहां होगा, ऊपर को होगा। एक कण ऐसे घूम रहा है, बल आघूर्ण कहां को, ऊपर को। दूसरा कण भी ऐसे ही घूम रहा होगा, तो हम घूम रहे हैं, हमारा हाथ भी इसी दिशा में घूमेगा, कान भी इसी दिशा में घूमेगा, तो इस पर भी, कान पर भी बल आघूर्ण कहां को, ऊपर को। हाथ पर भी बल आघूर्ण कहां को, ऊपर को। नाक पर भी बल आघूर्ण कहां को, ऊपर को। कुल बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, सभी एक दिशा में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इसलिए संपूर्ण पिंड का बल आघूर्ण अलग अलग कणों के बल आघूर्णों को बीजगणितीय योग के क्या होगा, बराबर होगा, या योग के बराबर होगा। चलिए टॉ बराबर टॉ1 वैल्यू रखो M1 R1 स्क्वायर अल्फा प्लस M2 R2 स्क्वायर अल्फा प्लस M3 R3 स्क्वायर अल्फा एंड सो। क्या चीज कॉमन है इनमें, टॉ बराबर अल्फा कॉमन आ जाएगा, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 कॉमन आ गया अल्फा। पीछे याद करें, इस चीज को क्या कहते हैं, सिग्मा mr स्क्वायर। क्यों, किसी पिंड के अलग अलग कणों का जड़त्वाघूर्णों का योग उस पिंड का जड़त्वाघूर्ण कहलाता है। टॉ बराबर जो हो गया एक कण का दूसरे का एल सिग्मा m r स्क्वायर लिख सकते हैं, पीछे जड़त्वाघूर्ण अल्फा। जी क्या है, जहां सिग्मा m r स्क्वायर बराबर क्या है, I पिंड का जड़त्व आघूर्ण मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये टॉ था, ये क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया mi। तो टॉ बराबर क्या हो गया, I इंटू अल्फा। यही दोनों में क्या आ गया संबंध, हमें यही चीज सिद्ध करनी थी, बल आघूर्ण एवं जड़त्व आघूर्ण संबंध। सिंपल सी चीज है, बल आघूर्ण निकालने के लिए हमें बल चाहिए, बल के लिए हमें त्वरण चाहिए, त्वरण के लिए कण का हमें घूर्णन अक्ष दूरी चाहिए। तो कोणीय त्वरण तो अल्फा है ही, तो एक कण का त्वरण r अल्फा
कण पर बल m×a, न्यूटन का दूसरा नियम, F बराबर ma लगा दिया, एक कण पर बल आघूर्ण पता चल गया। इसी प्रकार दूसरे पर आ जाएगा, तीसरे पर आएगा, चौथे पे आ जाएगा, सभी जुड़ जाएंगे क्योंकि सभी कैसी दिशा में है, एक ही दिशा में है। जब सब जुड़ जाएंगे सिग्मा mr² हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं, I कहते हैं जड़त्वाघूर्ण, तो टॉ बराबर I अल्फा। यदि हम कह दें अल्फा बराबर 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, यानी कोई वस्तु 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के कोणीय त्वरण से कौन सी गति कर रही हो, घूर्णन गति कर रही हो, तब टॉ बराबर किसके हो जाएगा, I के हो जाएगा। अतः क्या बन जाएगी परिभाषा, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण, ये चीज, उसके बल आघूर्ण के बराबर होता है जबकि वह वस्तु कितने 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के कौन से त्वरण, कोणीय त्वरण से कौन सी गति, घूर्णन गति कर रही हो। जब कोई वस्तु 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के कोणीय त्वरण से घूर्णन गति कर रही हो तो उसका जड़त्वाघूर्ण बल आघूर्ण के क्या होता है, बराबर होता है, या बल आघूर्ण जड़त्वाघूर्ण के बराबर होगा जब वह वस्तु कितने कोणीय त्वरण से 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के कोणीय त्वरण से कौन सी गति, घूर्णन गति कर रही। बहुत सरल सा टॉपिक है, पार्ट 4 था ये घूर्णन गति का, जिसे आप तैयार करेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे घूर्णन गतिज ऊर्जा। जब वस्तु घूम रही है तो घूमने के कारण उसमें कौन सी ऊर्जा आएगी, गतिज ऊर्जा आएगी। प्लेलिस्ट को खोलते हुए बच्चों क्रम से अपने टॉपिकों को पढ़ें, जानें, समझें और अपने भविष्य को संभालें। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।